हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? प्यार, शांति और खुशियाँ, और दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ। ये हमारी चॉइस है। वेयर एवर आवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे वही चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमें खुद ही चूज़ करना है कि हमें क्या चाहिए, और जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शांति चाहिए तो शांत रहने के लिए अपने ओवर थिंकिंग को कम करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, और वही उन्हीं चीज़ों में अपना थॉट्स को यूज़ करना चाहिए जो कि आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग एक बैड आइडिया है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, बिना मतलब के अगला पिछला सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा होता तो वैसा होता, तो इन चीज़ों में हमेशा हम अपने आप को परेशानियां ही देते हैं। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने अपना अटेंशन कहाँ देनी है। मुझे याद है कि बचपन से ही मैं एक ओवर थिंकिंग करने वाली पर्सनैलिटी थी, और मेरे हमेशा ही रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में भी। कुछ दिन तो मेरा बहुत बढ़िया रिश्ता रहता, बहुत अच्छे से हम खेलते कूदते एंजॉय करते। कुछ ही टाइम बाद मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह से, मेरे बिना मतलब के सोचने की वजह से और रिएक्ट करने की वजह से मैं हमेशा ही अपने रिश्ते बिगाड़ देती थी, और ये मेरी नेचर आज भी है। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये क्योस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर बाद में मुझे ही बुरा लगता है कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो हमें, अगर हम ऐसा करते भी हैं, पहली बात तो पेन और प्लेजर दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है। दुख सुख हमेशा ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर अगर प्रॉब्लम आई है तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, और बनना चाहिए। समझना चाहिए कि अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, और यही मैंने किया। कल कुछ ऐसा हुआ मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, जिसकी वजह से पहले तो मैंने रिएक्ट कर दिया। बाद में मुझे समझ आया कि गलती मेरी थी, और मैं पूरी शाम रात परेशान रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ ख्याल आते हैं माइंड में। हम ऐसा बोल देते तो ऐसा होता, वैसा करते, और इन सब की चक्कर में मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। मैं बहुत ही एक रूटीन लाइफ को फॉलो करने वाला, बिना कोई मेरे माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं होते। अपने काम पे फोकस होता है, और उस काम को मैं अपना 100% देकर करती हूँ। परंतु एक छोटी सी बात ने सब कुछ हिला कर रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी भूख ख़त्म हो चुकी थी, मेरी गर्दन में दर्द हो रही थी, बहुत ही कुछ प्रॉब्लम, और कोई पता नहीं था कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है। परंतु जब मैंने सबसे बढ़िया यही किया कि ऑफिस गई, कल से जो परेशानी थी उसको ख़त्म खुद ही किया, और सॉरी फील किया। और जैसे ही सॉरी फील किया, सारी चीज़ें ठीक हो गई, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं बची। सब कुछ शांत, प्यारा और खुशियों वाला। तो बात छोटी छोटी होती है, लेकिन हम ही उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और जब हम अपनी ईगो को साइड करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं तो चीज़ें सॉल्व होती हैं, और हम सबको ऐसा ही बनना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को इलास्टिक की तरह खींचने का। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि पहाड़ी, क्योंकि हम बोलते थे छाई दा कने लड़ाई था क्या बधाना। मतलब आपके पास अगर लस्सी है, उसमें आप जितनी मर्ज़ी पानी डाली जाओ, वो पानी वो लस्सी ही बनती जाएगी, बढ़ता ही जाएगा। तो इसी तरह ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब इसी तरह से हैं। ये इनका कोई एंड नहीं है।
इनको हमें खुद ही ख़त्म करना चाहिए। अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, एक प्यार भरी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सबके साथ प्यार से रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो खुशियाँ ही हमें मिलेंगी। जैसे हम होते हैं, हम अपने आसपास का वैसा ही माहौल चाहते हैं और वैसा ही हम करते हैं जैसे हम हैं। तो हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। एक ज़िंदगी में प्यार, खुशियाँ और शांति, अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास है ना, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो मैं तो सारी ईगो को साइड पर करके अपनी सेल्फ़ एस्टीम को बढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा गलती मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मैं गलत हूँ मैं मानूँगी, और जहाँ नहीं भी हूँ वहाँ पर भी मानने के लिए तैयार हूँ कि मुझे शांति चाहिए। मैं अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती हूँ और शांति चाहती हूँ और प्यार का माहौल चाहती हूँ। और अगर हम कोशिश करें तो ये हो सकता है और हम बच सकते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से, इस तरह की सोच रखकर। तो मैं तो कोशिश पूरी तरह से अच्छे रास्ते पर चलने की और अच्छा ही करने की कर रही हूँ। आप अपना बताइए। धन्यवाद।